करवाना, ठीक है करवा भी दिया जाएगा, लेकिन आएंगे। द नेक्स्ट टॉपिक विच विल डिस्कस टुडे इज अबाउट डिस्टिलेशन। ऑलराइट, सो आज की क्लास में डिस्टिलेशन क्या है वो सीखेंगे, कैसे होता है वो सीखेंगे, उसके साथ लिंक्ड कुछ टर्म्स है वो भी सीखेंगे। लेकिन बिफोर आई टीच यू एनीथिंग, आई जस्ट वांट टू शो यू व्हाट इज डिस्टिलेशन। हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट इट? देखा है कभी? कुछ तो पढ़ा है, सेटअप देखा है, स्कूल में है, इट इज देयर इन योर स्कूल, डिस्टिलेशन का कंप्लीट, डिस्टिलेशन फ्लावर्स, डिस्टिलेट। सो लेट मी शो यू अ वीडियो, something which is real. Observe this video and I'll ask you two questions. Number one, what is this? Distillation flask. All right. So number two, what is this? Distillate. Distillation flask. Distillate. Okay. Now, what type of mixture is this? Homogeneous or heterogeneous? Homogeneous. This is beta homogeneous. थोड़ा शायद वीडियो में उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा. I'll share the link, then you can see it. It's a homogeneous mixture. Number one, is it a homogeneous mixture of two solids, liquids, or gases? What you can see right here. Two liquids, homogeneous mixture of two liquids. So जब दो लिक्विड अच्छे से मिक्स होते हैं तो आप उसके लिए टेक्निकल टर्म क्या यूज करते हैं? जब दो लिक्विड प्रॉपरली मिक्स होते हैं तो उसके लिए टेक्निकल वर्ड क्या यूज होता है? व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज दिस, और व्हाट काइंड ऑफ लिक्विड्स आर दैट? मिसिबल. मिसिबल लिक्विड्स, उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? इमिसिबल. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट ऑयल एंड वाटर, बोथ आर लिक्विड, but when you mix oil and water, so are they miscible? So they are what? No ma'am. तो होमोजीनियस मिक्सचर है और उसमें भी दोनों लिक्विड्स है, लेकिन कैसे लिक्विड्स हैं? मिसिबल लिक्विड्स है. अब भाई दो लिक्विड्स हैं और मैं इसमें दो चीजें, दो लिक्विड मिक्स है, अब मैं इसको हीट कर रही हूं. हीट करने से क्या हो रहा है? देखो एक बार, यहां हीट हो रहा है, वेपर्स कंडेंस हो जाएंगे, कंडेंस होके अलग हो जाएंगे. तो वी हैव टू टाइप ऑफ लिक्विड्स ओवर हियर. एक जिसका बॉइलिंग पॉइंट लेस है, दूसरा जिसका बॉइलिंग पॉइंट मोर है. मोर वाला तो यही रहेगा, लेस वाले के क्या बन जाएंगे? वेपर्स. ऑल राइट. सो नाउ वंस अगेन लेट मी आस्क यू, इट कंटेन्स टू टाइप ऑफ लिक्विड्स. ऑल राइट. एक जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है. कम का मतलब क्या हुआ? कम का मतलब क्या हुआ? कम मतलब जैसे मेरे पास एक है एसीटोन और एक है H2O. एसीटोन क्या होता है? नेल पेंट रिमूवर. दो लिक्विड की बात कर रही हूँ, एक नेल पेंट रिमूवर और एक नॉर्मल पानी. नॉर्मल पानी बॉइल्स एट, एसीटोन बॉइल्स एट 56. दोबारा, एसीटोन 56, वाटर 100. अगर दोनों को मैं इसमें डाल दूं तो जल्दी कौन से वेपर्स बन जाएंगे? एसीटोन जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसके वेपर्स बन जाएंगे. हीट करने पे अलग, यहाँ पे फट से कौन सा मिल जाएगा मुझे? एसीटोन. और जो पीछे रह जाएगा इसमें वो क्या होगा? वाटर. बात समझ में आई? तो हमारे पास दो चीजें मिक्स्ड है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो वेपर बन के अलग हो जाएगा, जिसका ज्यादा है वो यहीं पे रहेगा. मैम ओके ठीक है, इसको एक बार देखेंगे फिर से. यस 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 मैम आई कैन हियर. यस मैम Yes, ma'am. एसीटोन का कलर ब्लैक होता है. एसीटोन का कलर व्हाइट, प्योर एसीटोन इज व्हाइट, वाटर इज ऑल्सो व्हाइट. तो जो आपके घर पे नेल पेंट रिमूवर है बेसिकली दैट इज डाइल्यूट एसीटोन, उसमें ऑलरेडी वाटर नहीं मिक्स होता है. इसमें इसमें जो ब्लैक है. लिक्विड, दिस इज अ डिफरेंट वीडियो, दिस इज अ डिफरेंट वीडियो.
ये अलग वीडियो है, वो दोनों ट्रांसपेरेंट पानी जैसे होते देखने में। मैम फिर ये तो इसमें आई क्या वांट टू मिक्स है? शो यू कि कैसे वेपर्स बने, वेपर्स कंडेंस होके ठंडा हो रहे हैं, ठंडा होके कैसे देखो ये ड्रॉप ड्रॉप बन के नीचे आ रहा है। द जूम वर्जन ऑफ डिस्टिलेशन कि यहाँ से देखो हॉट वेपर्स आ रहे हैं, यहाँ पे वो ठंडे हो जाएंगे, इट विल कम। Outside, there's an outer tube and an inner tube. The inner tube is connected to this apparatus. The outer tube just hooks up to the water. So we get cold water running along the top. एक चीज बताएंगे, वेपर्स जो हैं हॉट है, तो ट्यूब भी हॉट होना चाहिए। ट्यूब ठंडी कैसे हो रही है? क्योंकि उसके साथ पाइप्स अटैच्ड हैं जहां से पानी फ्लो कर रहा है और इस सरफेस को ठंडा कर देगा, फिर वो वेपर फिर भी ठंडे हो के पास आके लिक्विड बन के नीचे गिर जाएंगे। ओके, नहीं तो गर्म चीज को टच करने से भी तो गर्म होना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं हो रहा है इसके साथ। ऑलराइट, See the liquid condensing on the inside of the inner tube that drips down, and that's your distilled separated water. I hope this is clear to all of you. Let us proceed further. Okay, no longer exist. No longer exist. किसने झूठ बोला? हाँ, it exists. So now please check. I want to discuss, do you agree with that? The distillation video अभी आपने just देखा, distillation separates two miscible liquid. Do you agree with this? And जैसे मैंने दो लिक्विड्स लिया और इन उन्हीं दो लिक्विड्स को सेपरेट करेगा जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस शुड बी मोर देन 25. व्हाई मोर देन 25? 25 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए डिफरेंस, ऐसा क्यों बताओ? यस, बॉईल करते करते थोड़ा बहुत टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तो बड़ी बड़ा। वेट 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 वेट, अभी सुनो, मेरे पास एक डिस्टिलेशन फ्लास्क है, इसमें मेरे पास है H2O जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 100, और मेरे पास है एसीटोन जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 56। बहुत इनमें कितना डिफरेंस है बताओ टेम्परेचर का? अराउंड 44 डिग्री सेल्सियस। अब भाई मैं इसको हीट कर रही हूँ, हीट करने से सबसे जल्दी किसके वेपर्स बनने लगेंगे बताओ? एसीटोन के वेपर्स बनने लगेंगे, एसीटोन के वेपर्स बन रहे हैं। तो थर्मोमीटर मैंने लगा दिया टू मेंटेन द टेम्परेचर, कि जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगो हीट कम कर दो, फिर से हीट ज्यादा कर दो, तो टेम्परेचर तुमने मेंटेन रखना है कितना? 56 डिग्री सेल्सियस। तो मान लो आप हीट कर रहे हो, ऐसा हो सकता है फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कि टेम्परेचर 66 हो गया, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड 70 तक पहुंच गया, गलती से थोड़ा ध्यान नहीं दिया 75 तक पहुंच गया, लेकिन स्टिल वाटर वाला तो टच नहीं हुआ। ऑलराइट, तो इट मींस जो वेपर्स बन रहे सिर्फ और सिर्फ किसके बनेंगे? एसीटोन के। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा लिक्विड मिक्स कर देती कि जैसे इसका टेम्परेचर 56 है और उसका टेम्परेचर 60 हो, तब क्या होगा? इसके साथ साथ उसके वेपर बनने लगेंगे, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द टेम्परेचर एग्जैक्टली एट 56। ओके, तो आप इस सेटअप में किसको सेपरेट कर सकते हो? So with the help of this setup you can separate only those liquids जिसमें टेम्परेचर का डिफरेंस कितना हो? 25 या उससे ज्यादा। So now in this setup you are separating two miscible liquids. Number one, कैसे लिक्विड जिसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 25 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। ऑल राइट, अगर 25 डिग्री से कम हुआ तो फिर क्या करेंगे? व्हाट विल वी डू? भाई तब क्या करेंगे पता नहीं, पर कम से कम डिस्टिलेशन तो नहीं कर सकते। और कौन सा डिस्टिलेशन नहीं कर सकते? सिंपल डिस्टिलेशन तो नहीं कर सकते।
हम फ्रैक्शनल क्या कर हमारे सकते पास हैं। सिंपल के अलावा और डिस्टिलेशन भी है नव्या? यस, फ्रैक्शनल हमारे पास कॉलम डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, स्टीम डिस्टिलेशन है, तो और मेथड्स भी हैं। सो और क्या यूज करेंगे वो तो पता नहीं, अभी नहीं पढ़ा, पर कम से कम सिंपल तो नहीं यूज हो सकता क्योंकि डिफरेंस बहुत ही कम है। बात समझ में आई? अब जो बाकी सारे डिफरेंस है तुम कब पढ़ते हो? क्लास 11th में। अभी के लिए तुमने क्या पढ़ा? ये सिंपल सा टेक्निक है, किसके लिए अप्लाई होगा? फॉर वंस अगेन, फॉर मिसेबल लिक्विड बोलना है। और टेम्परेचर में डिफरेंस कितना होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट में? 25 डिग्री सेल्सियस। नाउ once again when you will heat, point number 2, do you agree with this? क्या इस टेक्निक से तुम नमक वाला पानी भी अलग कर सकते हो? इधर देखेंगे, क्या इस टेक्निक से तुम नमक और पानी को भी अलग कर सकते हो? नमक और पानी को भी अलग कर सकते हो। अनाहिता बताएंगे क्या आप नमक और पानी को भी अलग कर सकते हैं? यस मैम। ओके, मेरे पास एक डब्बा है, इस डब्बे में मेरे पास एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में नमक भी है और इस सॉल्यूशन में पानी भी है, H2O। H2O का बॉइलिंग पॉइंट बताएं कितना होता है? H2O कब वेपर बनता है? 100 डिग्री पे पानी के वेपर बन जाएंगे। नमक के वेपर कब बनते हैं? नमक को कितना हीट करो कि नमक के वेपर बन जाए? बहुत ज्यादा। कितना ज्यादा? 1400 एंड समथिंग, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, तो आई विल से 1400 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब बहुत सारा डिफरेंस है। आप आराम से इसको हीट करेंगे तो क्या वेपराइज हो जाएगा बताएं? पानी अलग हो जाएगा। तो अगर आप इसका पूरा सेटअप ऐसा करके लगाओगे, पूरा ऐसा सेटअप करके लगाएंगे, नीचे ऐसा कंडेंसर सा वाला बना रहे हो, तो अलग हो कि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? गंदा से डायग्राम है यार, हंसो मत। अच्छा ठीक है, ओके फाइन, ओके ओके फाइन। वही बताओ, बताओ क्या यार तुम लोग की जिंदगी में मेरे सिवाय, ठीक है थोड़ा सुंदर बना के देती हूँ। बहुत अच्छा डायग्राम था, तभी हंस रहे हो तुम लोग, है ना? ओ माय गॉड। ओए, अच्छा फिर से बताएंगे। हीट करने पे वेपोराइज क्या हो जाएगा? वाटर। फिर कंडेंस होके यहाँ पे जो कलेक्ट हो जाएगा वो क्या होगा? H2O। और जो पीछे रह जाएगा वो क्या होगा? ओनली एंड ओनली सॉल्ट। ऑल राइट, सो नाउ डू यू एग्री विद दिस पॉइंट? और फिर कहेगा इट्स नॉट एप्लीकेबल। चला 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 चला, पॉइंट नंबर 2 देखेंगे। डू यू एग्री विद द पॉइंट नंबर 2? एक बार बाद में लिखना, पहले बताओ, क्या ये नमक वाले पानी में से पानी हटा देता है? मैम। और यस एंड नो बोलो। यस यस। बेटा नव्या मैम। वेट फॉर अ मिनट, प्रोसेस को एक बार चेक करेंगे। ओ भाई लिख लेना, तुम्हारे पास ही ये सब कुछ। पहले मेरी बात सुनो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? हीट करना है। पारव सुनेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? हीट। हीट करके जो वेपराइज होगा वो कौन होगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लो। फिर जिसके वेपर बने वो किसमें चेंज हो, किसमें चेंज हो जाएगा, किसमें जाएगा? कंडेंसर में। कंडेंसर में वो चीज क्या होने वाली है? ठंडी होने वाली है। ठंडी होके वेपर कहाँ इकट्ठा हो जाएंगे? डिस्टिलेट में। और जो पीछे रह जाएगा, सेम हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला जो है या सॉलिड जो है वो किसमें पड़ा रह जाएगा बताएंगे? डिस्टिलेशन फ्लास्क में। एग्जाम्पल लेके अपनी बात को जस्टिफाई करें। जैसे कि कौन? एसीटोन। जैसे कि कौन? वाटर। बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 से ज्यादा है, देखो। यस, तो आराम से सिंपल डिस्टिलेशन से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। ऑलराइट, ये है कॉन्सेप्ट। इसको अभी अब आप लिख सकते हैं। और नव्या अब आप डाउट पूछ सकते हो। मैम इसमें जैसे कि डेफिनेशन में गिवन है डिस्टिलेशन सेपरेट्स मिसिबल लिक्विड्स, तो ये सिर्फ लिक्विड्स को कर सकता है सेपरेट? मिसिबल लिक्विड एज वेल एज, उसी में आप नीचे देखोगे बुक में होगा कि नमक वाले पानी में से पानी को भी हटा सकता है। नॉट ओनली लिक्विड बट सॉलिड लिक्विड मिक्सचर का भी। लेकिन वही सॉलिड जब तुमने पानी में डाला तो मिसिबल हो गया ना, अ काइंड ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। दिस टेक्निक इज हाँ। यूज फॉर द होमोजीनियस मिक्सचर, चाहे नमक पानी वाला है चाहे पानी एसीटोन वाला है। अच्छा। भाई दिस इज बॉइलिंग पॉइंट। भाई कोई समझाए इस छोटे से बच्चे को कि ये, यार तुम
यार इसकी भूख का क्या किया जाए, मैं तो इसकी भूख से बड़ा परेशान हूँ, बताओ। रुक, इसको दोबारा ओपन करती हूँ, ये नाराज हो जाता है। बर्गर कहाँ, बर्गर कहाँ 1 रुपए मिल रहा है यार तुम्हारी जिंदगी में। अमेजोन गोल्ड पे बर्गर मिलेगा है? हम 3 महीने का सुने हैं हर रोज 10 बर्गर। आर यू अमंग दो चिल्ड्रन जिनको क्लास में टीचर कहती है कम फॉरवर्ड, सिट ऑन द फर्स्ट बेंच? बस आई कैन फील दैट। हम पैसे देखो भाई बता रहा है रोना चालू कर दिया था इसने। पहली बार आप में इतनी क्वालिटीज थी आई के वो टीचर्स हैरान रहे, तो चल रहा है। हम नहीं चल रहा। हम इसमें नहीं नहीं चल रहा और लोगो ना, देखो जो नहीं चल रहा उसको ला फेंक दूंगी मैं। आई विल नॉट कीप दैट पेन विच इज नॉट वर्किंग। फेंको उसको, नहीं चल नहीं हूँ रोड पे पेन नहीं चल रहा। लाओ लाओ, कुछ तो चलेगा, चिंता मत करो। हैं सारे पेन्स को क्या हो रहा है? हम ऐसे मेरे घर पे चल नहीं रहे। यार इसको फेंक देता। देखा नहीं। See Navya, what you were asking, देखो ये same चीज given in your book also in your page number, on page number 80. This method can also be used to separate a liquid from a solution containing dissolved solids. पैराग्राफ में देखो यहाँ पे ऐसे गिवन है, चेक करो बेटा। बेसिकली हमें होमोजेनियस मिक्सचर चाहिए दो लिक्विड्स का, या फिर जैसे तुमने पानी में नमक डाला तो वो भी लिक्विड बनेगा ना, एक्वस फॉर्म में आ गया, तो यू वांट दैट, तो तभी एक वेपराइज होके ऊपर जाएगा। नहीं यार वो लिक्विड में, वो लिक्विड में ही नहीं होता, वी वांट लिक्विड। दो सॉलिड्स के लिए और क्या टेक्निक यूज कर सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। कम से कम डिस्टिलेशन तो नहीं है, डिस्टिलेशन इज मेंट फॉर लिक्विड्स। अभी जैसे तुम्हारे कुछ एसेंशियल ऑयल्स होते हैं पत्तों में, जैसे कोई ऑयल एसेंशियल ऑयल है, उनको निकालने के लिए हम स्टीम डिस्टिलेशन यूज करते हैं। सॉलिड है जिसमें कुछ एसेंशियल ऑयल्स, उसको कैसे निकाल सकते हैं? लेकिन वो तुम लोग को इस बार नहीं है, वो 11th जो मैं भी बता रही हूँ वो 11th क्लास का है। इमिसिबल वाला तो वो है यार, बेटा तुम लोग तो छोटी क्लास में कर दो ये। देखो इधर देखो, ये तो बेबी, जब तुम बेबी थे, तुम लोगों ने करा है जब तुम लोग बेबी थे स्कूल्स में है? तुम लोग बेबी थे तब तुमने किया नहीं है? चल खाया हुआ यार, तुम कैसे सब खा रहे हो बताओ? वही खाती है आप ही काम कर लिया, इसीलिए आप जल्दी जल्दी काम कर, ताकि आपको बोलने का मौका मिले। रन करो। हाँ कॉकरोच जनता पार्टी, समथिंग व्हिच इज फेमस, अभी आजकल चल रहा है मामला। लाल हिट जनता,
अभी बहुत सारे मैम मैम हाँ जी बेटा। मैम ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जिससे हम गर्मी को थोड़ी देर सेपरेट कर सके? गर्मी को थोड़ी देर सेपरेट कर सके यार, कर तो ले। अब आप वहां नैनीताल में हो तो आप गर्मी की बात कर रहे हो, कम हियर इन नोएडा एंड यू विल फील कि ओ माय गॉड, मतलब नेक्स्ट लेवल की गर्मी यहाँ पे। मैम I यहाँ पे still have that in my memory when I came to Delhi for the first time. I thought कितना गर्म। No, I'm not from a hill station, simply from Punjab. I came here, but still it was too hot. That is in my memory. कि मतलब फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई फेल्ट लाइक जैसे अब तुम सुबह उठ रहे हो तब भी गर्मी, तो दोपहर में तो चलो होता ही है, अदरवाइज वहां पे ऐसा नहीं होता। आप सुबह पानी यूज कर रहे हो, आप नहा रहे हो, ठंडा पानी रहता है, शाम को पानी यूज कर रहे हो, ठंडा पानी रहता है। यहाँ पे मॉर्निंग आफ्टरनून नाइट इट वॉज वेरी हॉट। ओ माई गॉड, what was that? Still it's there in my memory. It was so horrible. So can we proceed further? The next thing which I'll discuss is about refinery. What is the use of this to refine? मैम एसीटोन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? 56. एसिड CH3CO CH3 CH3 CO CH3 CH3CO CH3 CH3 दो बार आ रहा है। अभी तुम बच्चे हो, इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा तुम्हें समझने के लिए। I'll the next thing which I want to discuss is about fractional distillation. एक है सिंपल डिस्टिलेशन, एक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कि अगर टेम्परेचर 25 से ज्यादा है तो क्या यूज करेंगे, तब क्या यूज करेंगे, सिंपल डिस्टिलेशन। बट इफ द टेम्परेचर इज लेस देन 25, ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करना है तो आप क्या यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ऑलराइट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए ऑल्सो आई शो यू वीडियो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में स्पेशल क्या है, रुको लेट मी शो यू दैट। हाँ जी बेटा, आई वॉन्ट यू टू राइट डाउन जस्ट वन थिंग। सुने 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 बेटा, एक चीज, व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और आप कहाँ इसको यूज करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है बताओ, कहाँ यूज करेंगे, जब आपको किसी ऐसे लिक्विड को सेपरेट करना है जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री से, टेम्परेचर डिफरेंस 25 से कम है। अगर डिफरेंस 25 से ज्यादा है फिर डिस्टिलेशन सिंपल डिस्टिलेशन, और अगर डिफरेंस 25 से कम है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जैसे कि पेट्रोलियम, उसमें बहुत सारे आपके ऑयल्स हैं जिनमें डिफरेंसेस बहुत ही कम है, उन सबको अलग अलग करना है, तो उसके लिए जो टेक्निक यूज होगी, कौन सा यूज होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कैसे होता है एक वीडियो तो मैं अच्छा सा दिखाऊंगी, लेकिन अभी के लिए बस एक लाइन लिखना है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है। जहां आप ऐसे लिक्विड को सेपरेट करते हो जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 डिग्री से कम होता है, जैसे कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग, क्रूड ऑयल, एलपीजी, पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, इन सब में डिफरेंस बहुत ही कम है। देखो इन सब में डिफरेंस, जैसे दो लोग हैं, दो 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 वाले कंपोनेंट है, इनमें डिफरेंस कुछ खास नहीं है, तो यू नीड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये रियलिटी में कैसे काम करता है इसको समझने के लिए आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, एंड आई विल शो यू हाउ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वर्क्स। लिखा आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेटा?
अमित वो दे दो चेंज कर दूं? चेंज कर दूं? एग्जाम्पल लिखना है यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 25 डिग्री से कम कहाँ, वेर? So after that, I want you to open your book and come on the page number 81. Page number 81. प्लीज सेंड मी 80 Page number 81 of your book. Come, please. Page number 81 of your book. बहुत ही सुंदर सी एक पिक्चर है वहां पे, एक पैराग्राफ है, इंडियाज साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन. यहाँ ऊपर देखो, इंडियाज साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन. तो बेसिकली इसमें हम लोग किस बारे में बात करेंगे कि कैसे, व्हाट इज द रोल ऑफ डिस्टिलेशन, रियल लाइफ में कहीं यूज होता है क्या? आराम से गिव योरसेल्फ 1 मिनट एंड रीड इट. डू यू हैव अ बुक? प्लीज रीड फ्रॉम योर इंडिया साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन. आपको बताना है कैसे कन्नौज, जहां पे परफ्यूम्स बनते हैं, सो व्हाट इज द रोल ऑफ डिस्टिलेशन, फ्रेग्रेंस एक्सट्रैक्ट होती है. ठीक है खुशबू निकाल आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ो. मिट्टी का इत्र. सो जो परफ्यूम बनता है बाय द ट्रेडिशनल मेथड, बेटा दिस इज समथिंग विच इज वेरी फेमस. इत्र के नाम से जो पुराने अभी परफ्यूम्स हम लोग बोलते हैं, पुराने जमाने में जो फ्रेग्रेंसेस होते थे उसको इत्र बोलते थे. तो वो जो है इत्र कैसे बना रहे हैं, उसमें से फ्रेग्रेंस कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो मिट्टी के इन बर्तनों को यूज करते थे. इट्स अ प्रोसेस विच इज लिंक्ड विद द डिस्टिलेशन, कि यहाँ से फ्रेग्रेंस ऊपर आएगी पाइप्स के थ्रू, वो फिर इकट्ठा बाद में कलेक्ट होती जाएगी. तो कैन यू सी दैट, ये एक पिक्चर है जिसमें आप देखोगे, इस वाले में थोड़ा बेटर क्लियर है कि वो चीज बॉयल होके फ्रेग्रेंस ऊपर आ गया, फिर यहाँ से पूरा चीज इकट्ठा करके बॉटल्स में तुमने कलेक्ट करना शुरू कर दिया. तो ये जो फ्रेग्रेंसेस है, ये जो खुशबू है, दिस वाज नेम्ड एज मिट्टी का इत्र. So Kannauj, UP is known as what? Perfume capital of India, and they have what? Mitti ka itra made by the Deg Bupka traditional distillation. तो बेसिकली रियल लाइफ में कैसे इंडिया में तो सालों से डिस्टिलेशन यूज हो रहा है. So it was used to make perfumes. All right, आगे बढ़ेंगे. इसमें मैं सिर्फ आपसे इतना एक्सपेक्ट कर रही हूँ मिनिमम, एंड दिस इज समथिंग जो कन्नौज में यूज होता है. तुम्हारी बुक में इसका इंक्लूडेड है कि इंडिया, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडिया एंड हाउ इंडिया इज यूज्ड इट. सो आपको एमसीक्यू में क्या क्वेश्चन मिलेगा कि कन्नौज को क्या बोलते हैं, या विच इज द परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया, या फिर व्हाई इट इज नेम्ड एज परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया. यहाँ का कौन सा परफ्यूम है जो फेमस है, यहाँ का कौन सा परफ्यूम है उसका नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द परफ्यूम? मिट्टी का इत्र. मेड बाय विच टेक्निक? देख धपका. यस. ऑलराइट, एंड विच इज द स्टेट? उत्तर कन्नौज. प्रदेश. उत्तर प्रदेश में आगे क्या? कन्नौज. ऑलराइट, सो नाउ लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, लेट मी चेक हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर.
आराम से, यस बेटा, आंसर इज व्हाट? नो, बिकॉज, अरे रीजन बताओ, यस 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 यस, आंसर देना है, यस यू आर राइट, because the difference is less than 25 degrees Celsius. So which technique cannot be used? Simple distillation cannot be used. All right, so this is the correct answer. Yes, that you cannot use that because the difference is less than 25 degrees Celsius. Are you ready for the next question? Yes, Okay, ma'am. come here, here we go. Let me check who is the first one to give the answer. Ma'am, option A. Ma'am, option A. Opposite, let us check. Yes, it's the correct answer, in the opposite direction to the vapors. All right, so this is all about what? Distillation. Are you okay with that? अब बचता है लास्ट चीज जो हमने ऑलरेडी करा हुआ है, something which we have already done, something which I showed you also, that is what? Paper chromatography. And can you write down this question for a minute? This is the kind of question you expect in exam. Yes, ma'am. Yes, yes, I can hear. मैम, ये जो देग भाप का मेथड है, इसमें ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, कंडेंसर है। हाँ हाँ हाँ, इसका मैं ना एक वीडियो दिखाती हूँ तुम लोगों को कि हाउ इट वर्क्स, देन यू विल बी एबल टू फील कि एग्जैक्टली हाउ इट इज वर्किंग, बेटर फीलिंग आएगा। दिखाती हूँ बेटा, इसका वीडियो दिखाती हूँ अभी। Have you written the question बेटा? फट से एक सवाल लिख ले यार, कोई नहीं, तो सवाल लिख ले फिर हम आगे चलेंगे। स्मार्ट लड़का है, फटाफट लिख लेता है, अच्छी सी हैंडराइटिंग है इसकी। पेन खा लिया, पेपर खा लिया, सब खा लिया, आंसर को भी खा लिया। अनाहिता, कैसी दोस्त है तुम्हारे पास? Oh my God, तब मैंने क्वेश्चन में आया हुआ है ना, oh ना God, can we proceed further? Now let us see the next topic. ओ भाई को बुलाओ जरा, भाई सुने, ये नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। सो डू यू एग्री विद दिस कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में यू सेपरेट व्हाट? कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। जैसे कि पालक दिखने में कैसा कलर है? ग्रीन, बट एक्चुअली उसमें और भी कलर्स हैं। हाउ डू यू नो? क्योंकि तुम उसको सेपरेट कर सकते हो। कैसे सेपरेट कर सकते हो? बाय टेक्निक नेम्ड एज व्हाट? पेपर क्रोमेटोग्राफी। पर छोटे बच्चों को जो हमने करवाया था एग्जाम्पल, तो आपने जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया उसमें आपने क्या यूज किया था? यू यूज्ड नहीं, क्या ऐसा कंपोनेंट था जो तुमने सेपरेट किया? तुमने सेपरेट किया इंक, ब्लू इंक एंड योर ब्लैक इंक, रेड भी था उसमें, रेड एंड ब्लैक इंक को आपने सेपरेट किया, मिक्स हो रखा था इंक, फिर आपने पेपर पे उसको लगाया एंड उसके बाद ब्लू इंक अलग हो गई, रेड इंक अलग हो गई। कुछ याद है तुम्हें? ठीक है, तो उसमें तुमने क्या सेपरेट किया था? आई थिंक नाउ यू एग्री विद दिस कि इससे आप कलर कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। ओके, सो गिव द हेडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। दिस समथिंग व्हिच यू हैव नॉट रिटन, व्हिच यू हैव नॉट मेड द नोट्स ऑफ। हाँ, हैव यू रिटन? अच्छा ठीक है, हम लोग फिर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं वन बाय वन, क्योंकि रिवीजन तो बनता ही इधर आएंगे। सो डू यू एग्री विद दिस? क्रोमा मतलब कलर, ऑल राइट, एंड ग्राफीन टू राइट, फर्स्ट यूज टू सेपरेट द डाइस। अच्छा एक बात बताएंगे, डू यू एग्री जो तुमने देखा था मेरे पास एक्सपेरिमेंट, उसमें दो फेजेस थे, एक वो चीज जो मूव नहीं हो रही थी और एक वो चीज जो मूव हो रहा था।
जो मूव नहीं हो रहा था वो क्या था, इधर जो मूव नहीं हो रहा है वो क्या है, स्टेशनरी फेज। और जो मूव होता है उसके लिए वर्ड क्या आता है, मोबाइल फेज। जो स्टेशनरी फेज में आप किसको बोलेंगे, वो आपका पेपर जो आपने चेम्बर में रखा। और जो उसमें मूव कर रहा था वो क्या मूव कर रहा था, वो सॉल्वेंट जो लिक्विड एब्जॉर्ब होके ऊपर आ रहा था। याद आया, वो जो क्रोमेटोग्राफिक चेम्बर था उसमें एक तो पेपर था और एक तुम्हारा सॉल्वेंट। तो क्या चीज मूव नहीं हो रही थी, पेपर, और क्या चीज उसमें मूव होके ऊपर आ रहा था, सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट के साथ ही इंक भी ऊपर आ रही थी। याद आया, ये बच्चा शायद उस दिन नहीं था, मैं भी दिखाती हूँ। अच्छा, इसको नोट करेंगे अगर तुमने नहीं किया है तो। मैंने रख दिया था क्या उसे, आई डोंट हैव इट, आई नॉट नाउ, जस्ट आई नीड टाइम फॉर दैट। ओके ऑल राइट, कम हियर। क्या सबने लिखा है, अब तो कहते लिखा है। ओके, एक छोटी सी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल डिस्कस कर लेंगे और पढ़, अच्छा लिख लो, लो लिख लो पहले तुम लोग। एटिमोलॉजी मतलब उसके जो नाम है उसका एग्जैक्ट बता रही हूँ, रुको। आई शुड गिव यू द एग्जैक्ट नाम, रुको। नहीं कुछ नहीं, नथिंग नथिंग, नहीं नहीं नहीं, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ओरिजिनल मीनिंग, ट्रू सेंस। इग्नोर, क्या, ओ अवनी फोन देख रही है, नहीं देखो बेटा, बस यार सारा मत लिखो, हो गया।
क्वेश्चन आंसर्स अवनी के पास है, उसके पास इट्स सर पे ही है. Children, I don't want you to write this, but I want you to read along with me. Children, listen. Now I don't want you to write, but I want you to read along with me. भाई अभी बाद में लिखना, पहले हम लोग पढ़ेंगे. Point number 1. Everyone to read that and you have to tell me, do you agree with this? Black ink separates into. अगर आपके पास black ink है, तो it can separate to give red shade, orange shade, blue shade, violet shade, proving that black ink, whatever you see is a black, is actually a what mixture of dyes. जो ब्लैक कलर तुम्हें दिखता है आपके स्कूल में भी, जो ब्लैक मार्कर है, दैट ब्लैक मार्कर इज अ मिक्सचर ऑफ दीज डाइज. ओके, ऑलराइट. तो हमें लगता था जो ब्लैक है, मुझे यही लगता है. अच्छा एक बात बताओ, आज से पहले तुमने जब भी बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे वो ब्लैक मार्कर चलते हुए देखा है, क्या तुमने इमेजिन किया था कि उसमें रेड भी है और ब्लू भी है? रेड भी तुमने उसमें इमेजिन करा था ब्लैक में? क्या बात कर रहे हो यार, कि तुम उस ब्लैक मार्कर में तुम्हें लगता था कि उसमें रेड भी है और ब्लू भी है और पर्पल कलर भी है? नहीं, उसकी बात छोड़ो. टीचर जो तुम्हें पढ़ाती है व्हाइट बोर्ड पे, तुमने क्या उसमें इमेजिन करा था कि उसमें तुम्हारा रेड कलर भी है? तो अभी तुमने जो नई चीज सीखी है वो ये है कि जो ब्लैक कलर दिखता है उसमें रेड डाई भी मिक्स होती है. इट्स अ मिक्सचर. ब्लैक इज नॉट नेचुरली ब्लैक, इट्स अ मिक्सचर. नंबर 2, पालक का पत्ता जो दिखता ग्रीन है, उसमें येलो भी है, ऑरेंज भी है. क्या तुम्हें इसका आइडिया था? नहीं था. तो दिस इज द ट्रूथ. अभी तुम्हें पता है कि उसमें फर्दर और कलर्स भी हैं. ऑलराइट. और हम लोग इसको कैसे निकालते हैं? विद द यूज ऑफ आरएफ वैल्यू. एग्जैक्टली 11th-12th में कंप्लीट एक्सपेरिमेंट होता है और बच्चा चेक करता है कि जो स्पॉट आपको दिखाई दे रहा है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्पॉट एंड डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट. तो आपका सॉल्वेंट धीरे धीरे ऊपर जाता है. सॉल्वेंट कहां तक गया और आपका स्पॉट कहां तक आया? तो आपको किसको किसको डिवाइड करना है? किसको किसको डिवाइड करना है? स्पॉट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का डिफरेंस. ये तुम्हें अभी नहीं चाहिए, तुम्हारे 10th में डिटेल्ड कुछ नहीं होता है, लेकिन दिस इज व्हाट हाउ वी डू. ओ सॉरी, 9th में, तो छोटे बच्चे हुई. सॉरी. ऑलराइट. तो दिस इज द एप्लीकेशन. नाउ लेट मी चेक. नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू चेक कि कोई सुन भी रहा था कि सब लोग गप्पे ही मार रहे थे. लेट मी सी हु इज द फर्स्ट वन टू गिव द आंसर. मैम दुग. ओए मैम yes. मैम A student placed the paper strip so the ink spot was below the solvent level. What error did she make and what will happen? Yes, error क्या है? Ink spot should be above the solvent level. Okay, अब होगा क्या? स्पॉट जो है वो सबमर्ज हो जाएगा, इंक डायरेक्टली सॉल्वेंट में घुल जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी. अब वो तुम्हें डायरेक्टली क्रोमेटोग्राफिक फॉर्म में दिखेगा नहीं, अलग अलग होके अब तुम्हें दिखेगी नहीं. पेपर वेस्ट. हाँ जी, पेपर वेस्ट इन शॉर्ट. नेक्स्ट लेट अस चेक. मैम हाँ जी बताओ. मैम आरएफ क्या होती है? कौन सा कंपोनेंट ज्यादा दूर तक जाएगा? नंबर 1 जो पानी में ज्यादा सॉल्युबल है या जिसका पेपर के साथ बाइंडिंग ज्यादा है? मैम ऑप्शन बी. तो क्या आंसर दे रहे हैं आप? बी. यस, द आंसर इज बी. मतलब तुम लोग कुछ तो सुन रहे थे. मैम हाँ जी नव्या बोले. मैम आरएफ वैल्यू क्या होती है? RF value beta is something which we find out कि how much is the distance traveled by the spot to the, मतलब एक्चुअली हमारे पास अलग अलग कलर्स होते हैं, तो किस कलर का क्या RF वैल्यू है, मतलब किसका स्पॉट कहां तक पहुंचा, उसने कितना चीज ट्रेवल करा. सो वो जो सेटअप है मैं तुम्हें एक बार दोबारा दिखाऊंगी एंड आई विल शो यू कि हाउ टू फाइंड आउट. अब आपकी 2 चीजें पेंडिंग रह गई. 1 थिंग मुझे आपको दिखाना है कि कैसे कन्नौज में पर
आप फ्रेग्रेंस आप एक्सट्रैक्ट करते हैं। दूसरा मुझे डिस्कस करना है आपका RF इन द नेक्स्ट क्लास। ऑलराइट, सो आज की क्लास में हमने क्या क्या कवर किया बेटा, प्लीज वंस अगेन आई देखो, क्लास का रिकैपिचुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने आज क्या सीखा? डिस्टिलेशन, वेयर डिस्टिलेशन इज एप्लीकेबल। डिस्टिलेशन कहाँ एप्लीकेबल है? ओनली फॉर, दैट इज एप्लीकेबल ईदर फॉर मिसिबल लिक्विड या एक ऐसा सॉलिड जो प्रॉपरली मिक्स हो जाए, मतलब कैसा मिक्सचर बन जाए? होमोजीनियस मिक्सचर। ऑलराइट, उसमें से आप उनको सेपरेट कर पाएंगे जिनमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। उसके लिए कौन सा टेक्निक होएगा? सिंपल। तो जब आप हीट करेंगे तो वेपराइज पहले कौन सा होएगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम। वो इधर आएगा, कंडेंस होगा, कूल होगा और यहां इकट्ठा हो जाएगा। यहां क्या, इसको क्या बोलते हैं? डिस्टिलेट। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो कहां रह जाएगा? डिस्टिलेशन फ्लास्क में। ऑलराइट, और अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 से कम है तो क्या यूज करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जैसे कि पेट्रोलियम में। ऑलराइट, तो ये हमने उसकी बात करी। फिर नेक्स्ट चीज हमने डिस्कस करा क्या, कि रियल लाइफ में ये हमें कहां पे दिखाई देता है? रियल लाइफ में जैसे तुमने पेट्रोलियम में इसको यूज करा, रियल लाइफ में इंडिया में कहां यूज होता है? कन्नौज में यूज होता है, वो भी वाइड वैरायटी में। इसका वीडियो में तो मैं नेक्स्ट टाइम दिखाती हूँ कैसे। अब उसके बाद हमने क्या डिस्कस करा? पेपर क्रोमेटोग्राफी, जो एक्सपेरिमेंट आपने यहाँ पे किया था। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड टू सेपरेट व्हाट? कलर्स। ऑलराइट, ठीक है, कुछ तो आता है तुम लोगों को, ठीक है, अच्छे हैं बच्चे मेरे, यू आर गुड। फुल आए हैं, आगे भी फुल आना चाहिए, आगे भी फुल आना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।